आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। अगर आप रिवीजन श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो साथियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हैं तब तो आपको ये सब करना है, अन्यथा आप नियमित व्यूअर्स होंगे तो आपने ये सारे कार्य कर लिए होंगे। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का प्रभात शुभ विचार क्या है आपके लिए? खुद पर भरोसा रखो, आपकी कोशिशें ही आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएंगी। इससे फर्क नहीं पड़ता है दोस्त कि कितनी मुसीबतें आपको पीछे की तरफ खींच रही हैं, बल्कि आपको सिर्फ आगे की तरफ बढ़ना है, अपने लक्ष्य को देखना है, अपने कदमों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़िए। धीरे धीरे करके आप पूरा सफर तय कर लेंगे और मंजिल आपके कदमों के नीचे होगी। इसी सकारात्मक विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला। बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? बादलों में बारूद किस विधा की रचना है? जवाब हो जाएगा मधु कांकरिया द्वारा लिखी गई 2015 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना यात्रा वृतांत है, यात्रा साहित्य है मधु कांकरिया जी का बादलों में बारूद। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार हिंदी की पहली रचना पूछा जा रहा है आपसे। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की पहली रचना कौन सी मानी है? तो जवाब में आपने आचार्य देव सिंह द्वारा लिखी गई श्रावकाचार को चुना। सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 3, कणापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन किस विद्वान का है? कणापा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, यह कथन है राहुल शांकृत्यायन जी का। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न, वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? पूछा जा रहा है आपसे। वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय द्वारा लिखी गई रचना जो है किस विधा की है? तो यह रेखा चित्र विधा की है और 1965 ईस्वी का प्रकाशित यह रेखा चित्र शिवपूजन सहाय का। साकेत संत, ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा जा रहा है साकेत संत। साकेत संत किसकी रचना है? साकेत नहीं बल्कि साकेत संत की बात की जा रही है। 1946 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है बलदेव प्रसाद मिश्र जी थी। प्रश्न संख्या 6 है कि अप्सर की मौत खंभों का खेल निबंध के लेखक कौन? अप्सर की मौत खंभों का खेल निबंध गोपाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखा गया है। अप्सर की मौत 1985 ईस्वी की, वहीं खंभों का खेल 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 7, ललिता, अरविंद, अनुराधा शंकर शेष के किस नाटक के पात्र हैं? ललिता, अरविंद, अनुराधा शंकर शेष द्वारा लिखे गए किस नाटक के पात्र हैं? जवाब में एक और द्रोणाचार्य। सही जवाब। 8वां प्रश्न, खादी के फूल काव्य कृति की के रचनाकार कौन है? खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन की रचना, 1948 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। 9वां प्रश्न है कि इतिहास के नुपुर उपन्यास के लेखक कौन है? इतिहास के नुपुर उपन्यास लिखा गया है आनंदी शर्मा द्वारा। किसानों का देश निबंध के निबंधकार कौन है? किसानों का देश निबंध लिखा गया है विवेकी राय द्वारा, 1956 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 11, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, किसका कथन है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। प्रश्न संख्या 12, गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जवाब में शालिभद्र सूर्य। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न है कि सूखा सरोवर नाटक के नाटककार कौन है? सूखा सरोवर नाटक का नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल, 1960 ईस्वी
प्रकाशन वर्ष। 14वां प्रश्न है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, किसका कथन है? कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक कौन है? मुर्दों का टीला उपन्यास लिखा गया है रांगे राघव द्वारा 1948 ईस्वी। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। 16वां प्रश्न है कि पलटू बाबू रोड उपन्यास के लेखक कौन है? पलटू बाबू रोड उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 17 है कि कितने बजे हैं निबंध के निबंधकार कौन है? कितने बजे हैं निबंध लिखा गया है रामदरस मिश्र द्वारा 1982 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 18 कला का जोखिम निबंध के लेखक कौन है? कला का जोखिम निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? निर्मल वर्मा उत्तर बताया आपने, तो सही जवाब 1981 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन। 19 के आत्मोत्सर्ग पाथेय काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? आत्मोत्सर्ग पाथेय काव्य रचनाएं शियाराम शरण गुप्त की हैं। आत्मोत्सर्ग 1933 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं पाथेय 1934 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 20वां प्रश्न है कि आस्था और सौंदर्य निबंध के निबंधकार कौन है? आस्था और सौंदर्य निबंध लिखा गया है रामविलास शर्मा द्वारा 1961 ईस्वी। इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। 21वां प्रश्न है कि स्वर्ण विहान गीत नाट के रचनाकार कौन है? स्वर्ण विहान गीत नाट हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया 1930 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। वसीयत नाटक के नाटककार कौन है? वसीयत नाटक नागबोटस द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी की प्रकाशित नाट्य रचना है। अनामदास का पोथा किसकी औपन्यासिक कृति है? अनामदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना 1976 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 24 है कि जीवन और यौवन प्रेम गीत का कृतियों के रचनाकार कौन है? जीवन और यौवन प्रेम गीत दोनों ही रचनाएं आरसी प्रसाद सिंह की हैं। जीवन और यौवन 1944 ईस्वी की, प्रेम गीत 1945 ईस्वी की रचना है। प्रश्न संख्या 25 है कि बंदर सभा किस शैली में लिखी गई कविता है? बंदर सभा कविता पैरोडी में लिखी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि पीली आंधी कृति के रचनाकार कौन है? पीली आंधी रचना किसकी है? प्रभा खेतान जवाब बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया। 1996 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रामदहीन मिश्र द्वारा लिखी गई काव्य विमर्श का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। रामदहीन मिश्र द्वारा लिखा गया काव्य विमर्श 1951 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न है कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का व्याकरण की रचनाकार कौन है? तो ब्रज भाषा का व्याकरण लल्लू लाल की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो प्रगति और परंपरा निबंध संग्रह रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है कि हादसे आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो हादसे आत्मकथा रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई रचना है। टुकड़े टुकड़े दास्तान का प्रकाशन काल क्या है? टुकड़े टुकड़े दास्तान कृति अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है। 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक का प्रकाशन काल क्या है? कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी किसकी रचना है? प्रिया नीलकंठी कृति के रचनाकार कुबेर नाथ राय हैं। 1968 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? तो साहित्य दर्पण 14वीं शती की रचना है आचार्य विश्वनाथ की। सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सीलवती सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे गए सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक की पात्र है। इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि सदियों का संताप किसकी रचना है? तो सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है।
अगला प्रश्न है कि कठगुलाब कहानी के कहानीकार कौन है? तो कठगुलाब कहानी मृदुला गर्ग की कहानी है। अगला प्रश्न है कि टूटना कहानी का प्रकाशन काल क्या है? तो टूटना कहानी का प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी है। राजेंद्र यादव की कहानी है। अगला प्रश्न है कि रूपक रहस्य के रचनाकार कौन है? तो रूपक रहस्य कृति का रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? तो आलोचना को कला की सजगता करने वाले मिडिल्टन मरे हैं। अनारो, बेगाने घर में और गंजी, इन उपन्यासों के लेखक कौन है? तो मंजुल भगत की रचनाएं हैं। अनारो 1977 ईस्वी, बेगाने घर में 1978 ईस्वी का, और गंजी 1995 ईस्वी का प्रकाशित। अगला प्रश्न, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा देने वाले नंदुलारे वाजपेयी हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। और नीण का निर्माण फिर आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? तो नीण का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो मछली घर नामक काव्य संग्रह विजय देव नारायण शाही का है। भक्ति सर्वस्व प्रेम पलाप किसकी रचनाएं हैं? तो भक्ति सर्वस्व प्रेम पलाप ये रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न है कि शरणागत कहानी के कहानीकार कौन है? तो शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखी गई 1955 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। शरणार्थी अज्ञेय की कहानी है। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र की। अगला प्रश्न है कि चंपा बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद के किस कहानी के पात्र हैं? तो चंपा और बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।